बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है वनम, वने, वनानि। ये वन शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है। वन शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है। इसी प्रकार जलम, जले, जलानि। बिंबम, बिंबे, बिंबानि। अगला है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये वृक्ष शब्द की द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार पवन शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जन शब्द की द्वितीय विभक्ति जनम, जनौ, जनान। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ब्रैकेट में दिए गए शब्द की उचित विभक्ति लगाकर खाली स्थान भरने हैं। जैसे पहला है अहम डैश खादामी, ब्रैकेट में है रोटिका। इसमें रोटिका शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन भरा जाएगा, एक वचन भरा जाएगा। रोटिका का द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा रोटिकाम। अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। दूसरा है त्वम डैश पिबसी, ब्रैकेट में है जल। जल शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। तीसरा है छात्र डैश पश्यति, ब्रैकेट में है दूरदर्शन। दूरदर्शन शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन दूरदर्शनम। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। अगला है वृक्षः डैश पिबन्ति, ब्रैकेट में है पवन। पवन शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन पवनम। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन का पान करते हैं। अगला है ता डैश लिखन्ति, ब्रैकेट में है कथा। कथा शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन कथाम। ता कथाम लिखन्ति, वे सब कहानी लिखती हैं। आवाम डैश गच्छावः, ब्रैकेट में है जंतुशाला। जंतुशाला शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे पदों में हमने कर्तृपद छांटना है। पहला है वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति। वृक्ष अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। कौन ढोते हैं? वृक्षः, पेड़। तो इसमें कर्तृपद होगा वृक्षः। इसी प्रकार विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी पेड़ों में कूकते हैं। कौन कूकते हैं? पक्षी, विहगा। तो इसमें कर्तृपद होगा विहगा। तीसरा है पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। जल रूपी दर्पण में पेड़ अपनी परछाई को देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्षः। तो कर्तृपद होगा वृक्षः, पेड़। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अन्न पैदा करता है। कौन अन्न पैदा करता है? किसान, अर्थात कृषक है। अगला है सरोवरे मत्स्यः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। कौन है? मछलियां। तो इसमें कर्तृपद होगा मत्स्यः। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किसके द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं? तो कई की जगह आ जाएगा पादई, अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। दूसरा है वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? तो किम की जगह आ जाएगा वनम। वृक्षः वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों की रचना करते हैं। तीसरा है विहगा कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ बैठे हैं? कुत्र की जगह आ जाएगा शाखासु। विहगा शाखासु आसीना, पक्षी शाखाओं में बैठे हैं। अगला है कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। उत्सुकता से पेड़ क्या देखते हैं? किम की जगह आ जाएगा स्वप्रतिबिंबम। कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति,
उत्सुकता से पेड़ अपनी परछाई को देखते हैं। 5वां प्रश्न है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद लगाकर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है गजय गजौ गजा, ये गज शब्द की प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार अश्व शब्द की प्रथमा विभक्ति होगी अश्वय अश्वौ अश्वः। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, ये सूर्य शब्द की द्वितीय विभक्ति है। इसी प्रकार चंद्र शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। अगली है बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालई, ये बिडाल शब्द की तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार मंडूक शब्द की तृतीय विभक्ति होगी मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। अगला है सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, ये सर्प शब्द की चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार वानर शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, ये मोदक शब्द की पांचवी विभक्ति है। इसी प्रकार वृक्ष शब्द की पांचवी विभक्ति होगी वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। अगला है जनस्य जनेऊ जनानाम, ये जन शब्द की षष्ठी विभक्ति है। इसी प्रकार शुक शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी शुकस्य शुकयो शुकानाम। अगला है शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, ये शिक्षक शब्द की सप्तमी विभक्ति है। इसी प्रकार मयूर शब्द की सप्तमी विभक्ति होगी मयूरे मयूर्यो मयूरेषु। अगला है हे बालक हे बालकौ हे बालकः, ये बालक शब्द की संबोधन विभक्ति है, यानी कि 8वीं विभक्ति है। इसी प्रकार नर्तक शब्द की संबोधन विभक्ति होगी हे नर्तकः हे नर्तकौ हे नर्तकः। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, अलग प्रकृति के पद चुनने हैं। पहला है गंगा लता यमुना नर्मदा, इसमें से लता भिन्न प्रकृति का पद है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे लता। गंगा यमुना और नर्मदा ये एक ही समूह के शब्द हैं, लता सबसे अलग है। अगला है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, इसमें चित्रम अलग प्रकृति का पद है। उद्यानम कुसुमम और फलम एक ही समूह के हैं। अगला है लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, इसमें चटका अलग प्रकृति का पद है, इसलिए लिखा जाएगा चटका। लेखनी तूलिका और पाठशाला एक ही समूह के शब्द हैं। अगला है आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम, इसमें मोदकम भिन्न प्रकृति का पद है। आम्रम कदलीफलम और नारंगम ये तीनों फल हैं और मोदकम मिठाई का नाम है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।